दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले जो विद्युत रेल चली थी दोस्तों, ये कब चली थी? 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेलवे चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी दोस्तों आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। ठीक है। चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पे जो कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश चंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो गए दोस्तों चंद्रमा पे कदम रखने वाले? नील आर्मस्ट्रांग। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्य के जो चुनाव किए जाते हैं वो कितनी अवधि के लिए किए जाते हैं? 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं। बाकी लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव किए जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के जो लोक चुनाव ये सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल अनुसूचियां कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी दोस्तों? फीमर हड्डी, जो कि अपने जांघ में पाई जाती है। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन अपने गांधी जी का पूरा नाम है। गांधी जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। सूर्योदय का देश, सूर्योदय देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान जो देश है ये सूर्योदय देश के नाम से जाना जाता है। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार किया था चीन ने। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर की बात की जा रही है तो ये सबसे ज़्यादा शहर वाला कौन सा हो जाएगा जनसंख्या वाला? टोक्यो। ठीक है। सर्वप्रथम किस सम्राट ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो या सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेख या अभिलेख को पढ़ने वाला कौन है दोस्तों? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जिसने दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, शेक्सपियर भारत का कालिदास कहलाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको संध्या का तारा है, सांझ का तारा है, भोर का तारा कहा जाता है? तो कौन सा तारा है? शुक्र ग्रह, जिसको अपन सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है दोस्तों, इसकी कमी या फिर ज़्यादा से मतलब कि रोग होता है एक मधुमेह रोग, जिसको मतलब कि संतुलन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की मात्रा का मतलब कि इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। ठीक है। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य निकलता है? या फिर दोस्त का वर्ल्ड का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सूर्य निकलता है? तो देश, अपना देश तो हो जाएगा जापान। और भारत का जो राज्य है दोस्तों, राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी ये कब बनी थी?
1911 में, ठीक है। 1911 के अंदर दोस्तों मतलब कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने, ठीक है, जिसको शहीद ए आजम के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जो कि दोस्तों महाभारत के रचयिता थे, ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि दोस्तों किसके रचयिता थे? रामायण के। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों मतलब कि भारत का राष्ट्रगीत लिखा था, ठीक है। जो कि राष्ट्रगीत कौन सा होता है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा लिखा गया दोस्तों? राष्ट्रगान। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का था दोस्तों, जो कि 1498 में सर्वप्रथम भारत आया था और भारत की खोज की थी, ठीक है, 1498 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी दोस्तों 1951 में, 1951 से दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? पानी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा छोटा मोटा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसे पसंद लगी या नहीं लगी है।